मध्य प्रदेश के रीवा जिले में रीवा सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के बीच अब मुआवजा घोटाले के आरोपों ने नया मोड़ ले लिया है। गुड़ तहसील के ग्राम महासाव में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने महासाव हल्का पटवारी प्रदीप पटेल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मामला सीधे कलेक्टर दरबार तक पहुंचा दिया है। शिकायत सामने आने के बाद एक बार फिर तेज तर्रार कार्यशैली के लिए चर्चित कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की निगाहें पूरे प्रकरण पर टिक गई है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपकर आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के दौरान जमीन के हिस्सा बटनबारी और मुआवजा निर्धारण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं की गई है। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक ग्राम महासाव की अराजी क्रमांक 1857/2 की पैतृक भूमि का परिवार में आपसी सहमति से उत्तर दक्षिण दिशा में बटनबारा हुआ था, लेकिन रिकॉर्ड में कथित तौर पर इसे पूर्व पश्चिम दिशा में दर्शा दिया गया। ग्रामीणों का दावा है कि इस बदलाव का सीधा फायदा कुछ प्रभावशाली लोगों को मिला और सड़क किनारे की कीमती जमीन उनके हिस्से में पहुँच गई। मामले को लेकर ग्रामीणों ने गरीबों के साथ अन्याय और रसूखदारों को फायदा देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कुछ लोगों की जमीन को व्यवसायी श्रेणी में दर्शाकर अधिक मुआवजा तय किया गया, जबकि जिन गरीब परिवारों के मकान, कुएं, रास्ते और आवासीय भूमि सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं, उन्हें न्याय संगत मुआवजा नहीं मिल रहा है। इससे कई परिवारों के सामने आवासीय और आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कई ग्रामीण अशिक्षित है और उनसे दबाव बनाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें कागजों की वास्तविक जानकारी नहीं दी गई। कुछ लोगों ने तस्वीर भी ली, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था यह तक नहीं बताया गया। प्रभावित गया प्रसाद तिवारी ने पूरी प्रक्रिया को अपारदर्शिता बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पटवारी के समर्थन में कुछ लोगों द्वारा भ्रामक खबरें चलाकर पूरे विवाद को दबाने का प्रयास किया गया। प्रभावितों का कहना है कि उनकी बात सुने बिना खबरें प्रकाशित कर वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश हुई है। इधर शिकायत मिलने के बाद रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। अब ग्रामीणों और प्रभावित परिवारों की नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की गहन जांच कराई जाए, नए सिरे से सीमांकनों और वास्तविक स्थिति के आधार पर पारदर्शी तरीके से मुआवजा तय किया जाए। अब देखना यह होगा कि रीवा प्रशासन इस बहुचर्चित मामले में क्या बड़ा कदम उठाता है। सर, हमने यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में आवेदन के लिए आए थे और आवेदन दिए कलेक्टर साहब को, और कलेक्टर साहब बोले हैं कि किस विषय में आवेदन दिए हैं आप? वो मेरी ज़मीन राजमार्ग रोड जो है रीवा सीधी ग्रामीण रोड, उसमें रीवा सीधी नेशनल हाईवे है, उसमें मेरी ज़मीन फंस रही है वो चौड़ीकरण में, और उसका मुआवजा में एक भाई का बना हुआ है, दो भाई का नहीं बना, जो कि 3 भाई की ज़मीन है। उसमें तीनों भाई का निकाल पूरा रोड तरफ है और उन्होंने उल्टा रकबा बना करके और एक भाई का मुआवजा बना दिया है और तीनों भाई के मतलब 2 भाई का नहीं बनाया है। इसलिए मैंने आवेदन किया कलेक्टर साहब के यहाँ। कलेक्टर साहब बोले हैं कि हम ये आवेदन को प्रस्तुत करूँगा तहसील में SDM न्यायालय के पास, और फिर उसके बाद आपकी कार्रवाई की जाएगी। SDM माननीय कलेक्टर साहब को आवेदन देने के बाद आप लोग संतुष्ट नज़र आ रहे हैं? जी जी सर, हैं? जी जी। और कलेक्टर साहब द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आप लोगों को? यही आश्वासन दिया गया सर कि हम आपका कार्य करवाएंगे और इसीलिए हम लोग न्यायिक जांच करा के हम उसके बाद पूरा अलग अलग फाँट का है ना जी मुआवजा बनेगा। अच्छा, फुट बनेगा। अच्छा, और जो संबंधित कर्मचारियों द्वारा ये गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उनके लिए माननीय कलेक्टर साहब ने क्या बोला है? वो कलेक्टर साहब उनके लिए जो बोले हैं कि मतलब इनको ऐसा पूरी जांच गलत करने पर इनको सख्त दंडित कार्रवाई की जाए। सर, महासाव हल्का में जो ये अनियमितताएं भू अर्जन के संदर्भ में समझ में आ रही हैं, उसके लिए आप आगे का क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, आपने जो महासाव गाँव के संबंध में भू अर्जन में अनियमितता की बात की है, तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहली बात तो कोई भी भू अर्जन अधिकारी, चूँकि भू अर्जन का संबंध जो होता है वो अर्थ से होता है, शासकीय धनराशि से होता है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति भोजन में अनियमितताएँ नहीं करता है। बीच में पटवारियों की भी बात आई कि पटवारियों ने गलत भोजन का निर्धारण करवाया है।